बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। महाराज आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो 2025 में बिहार से डीएलएड करना चाहते हैं, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर उर्दू का जो टीचर है 1 to 5 के लिए 6 to 8 या 1 to 5 डीएलएड करने के बाद जो टीचर बना जाता है उर्दू पर कम कट ऑफ पर भी, कम मार्क्स पर भी जो है कि शिक्षक अभी जो है टीआरई 3 की जो है कि अभी रिजल्ट्स आए हो या टीआरई 1 में या टीआरई 2 में कुछ ही था, क्या जो भी हो, उर्दू से शिक्षक बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म वगैरह कब आएगा, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो उर्दू से टीचर बनने के लिए 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए हम बात करेंगे इस वीडियो में। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें बताई थी कि यदि आप उर्दू 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं या 6 to 8 के लिए, तो आपके पास क्या क्या जो है कि सर्टिफिकेट, कौन कौन से आप कोर्स किए हो, वो एक नोटिफिकेशन में मेंशन था। मैंने कटआउट निकाला है, हम बात करेंगे सारी चीजों के ऊपर। आप अंतिम क्षण तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। जी हाँ, अगर आप भी लेना चाहते हैं 2025 में बिहार में डीएलएड में एडमिशन, तो आज से ही शुरू करें बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी चक्षु प्रकाशन के इस बुक के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 6 सॉल्व पेपर और 2024 में पूछे गए सभी प्रश्न उत्तर पूरी व्याख्या के साथ। तो देर किस बात की, अभी ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेजन और फ्लिपकार्ट के लिंक से, या आप अपने नजदीकी मार्केट से भी ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बुक के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्म के बारे में देखिए, जनवरी फरवरी तक फॉर्म 2025 वाला आ जाएगा यदि बिहार सरकार डीएलएड करवाएगी 25 में। तो देखिए, बिहार सरकार ने ऑफिशियल लेटर में कहीं पर भी यह मेंशन नहीं किया कि हाँ 25 में डीएलएड नहीं होगा। बस अखबार ने 2024 वाला जब एंट्रेंस एग्जाम होने वाला था तो उस वक्त एक आध दो आर्टिकल में छापा था कि हो सकता है कि कहीं डीएलएड 25 में बिहार में ना हो। तो यदि आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बनाए हुए हैं डीएलएड, तो उम्मीद रखिए नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी तक, दिसंबर का महीना आ ही गया, अगले मंथ या अगले मंथ जनवरी होगा या फरवरी में जो है कि वह डीएलएड का नोटिफिकेशन एंट्रेंस के लिए आएगा। और इस बीच में और भी चीजें डीएलएड के ऊपर आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब चलिए एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं उर्दू शिक्षक बनने के लिए। ये आप देख पा रहे हैं, फुल नोटिफिकेशन तो खैर इसका पूरा नहीं मिला है, मेरे पास कटआउट कहीं से मैं जुगाड़ किया हूं बीपीएससी का जो था वो एक वीडियो में से। तमाम स्टूडेंट इसमें देखिएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में देखिए, कक्षा 1 to 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी या आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। अब चलिए, ये तो इसमें लिखा हुआ है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। उर्दू शिक्षक बनने के लिए इंटर में या इंटर लेवल का आपने यदि मौलवी की परीक्षा पास की है तो खैर ठीक है, क्योंकि मौलवी में तो उर्दू होता ही है। यदि आपने मौलवी की परीक्षा पास नहीं की है, आपने बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की है, तो 12वीं में कम से कम 50 नंबर का उर्दू आप पढ़े हो और उस 50 में कम से कम 25 अंक आपको उर्दू में आया हो। या सीबीएसई बोर्ड से है, 100 नंबर का उर्दू है तो बड़ी अच्छा, या 50 नंबर का उर्दू है तो बस वही है कि उर्दू आपका इंटर में आप बिहार हो या आउट ऑफ बिहार इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से 10+2 लेवल का जो कोर्स आपने किया है उसमें कम से कम 50 नंबर का उर्दू या 100 नंबर का उर्दू आपका पढ़ा होना चाहिए। 100 या 50 की जो हम बात कर रहे हैं, यदि उसमें हम प्रतिशत की बात करें तो 50% अंक उसमें होना चाहिए। यानी किसी का उर्दू 50 नंबर का कोई इंटर में पढ़ा हुआ है तो 50 में उसको 25 नंबर आया हो, या कोई 100 नंबर का उर्दू पढ़ा है तो उसमें तमाम स्टूडेंट 100 में 50 नंबर उसको आया हो। ये तो इंटर वाली बात हो गई। तो इंटर 1 to 5 की भी हम बात कर रहे हैं, तो इंटर में उर्दू होना चाहिए। और उसके बाद
डीएलएड का जब इंट्रेंस एग्जाम होता है तो इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते समय यह चूज करना पड़ता है। वहां पर पूछती है बिहार बोर्ड कि आप क्या उर्दू से डीएलएड करना चाहते हैं, तो उर्दू से डीएलएड करना चाहते हैं में टिक लगाते हैं। तो जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 25 नंबर का, इंट्रेंस एग्जाम जितना भी नंबर का हो उसमें 25 नंबर का उर्दू आता है। और मान लेते हैं कि आप ठीक है उर्दू के लिए इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर दिए, डीएलएड के लिए आप डीएलएड एग्जाम दिए, आप पास कर गए। अब जितना भी डाइट है या जो भी डीएलएड करवाती है वहां पर 5% हो या 10% हो, उर्दू का सीट अलग रहता है। बाकी सामान्य बिना उर्दू वाला मान लीजिए सामान्य में उर्दू वाला आपका अलग हो गया। तो हर डीएलएड डाइट जितना भी कॉलेज है सरकारी हो सब में जो है कि तमाम स्टूडेंट 5% या 10% सीट सिर्फ उर्दू वालों के लिए रिजर्व रहता है। तो आपको उर्दू से एडमिशन लेना पड़ेगा। और वो उर्दू वाला जो सीट रिजर्व है ये आपको कब मिलेगा, जब डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में आपने यह टिक किया हो कि हाँ हम उर्दू से डीएलएड करना चाहते हैं और 25 नंबर आपका लैंग्वेज में। यदि कोई टिक नहीं करता है ना तो उसको हिंदी वहां पर पूछा जाता है डीएलएड में 25 नंबर का। यदि कोई टिक करता है उर्दू तो फिर हिंदी की जगह उनका उर्दू रहता है। अब कौन कौन सब्जेक्ट एंट्रेंस में पूछे जाते हैं एक अलग टॉपिक है, लेकिन लैंग्वेज भी रहता है हिंदी इंग्लिश, जिसमें से हिंदी को आप हटा करके उर्दू चूज कर सकते हैं उर्दू से डीएलएड करने के लिए। तो 1 to 5 के लिए क्या इंटर में आपका किसी भी बोर्ड से हो कम से कम 50 नंबर का आप पढ़े हो। और दूसरी बात कि जब डीएलएड का आप एंट्रेंस एग्जाम दे तो वहां पर चूज करना होगा कि हाँ हम उर्दू से डीएलएड करना चाहते हैं। तब आप तमाम स्टूडेंट उर्दू से आप डीएलएड करते हैं, फिर सीटेट पास करते हैं। तब जब बीपीएससी की बहाली आती है तो उस बीपीएससी में उर्दू वालों के लिए अलग पद रहता है। तो आपको चूज करना पड़ता है बीपीएससी का फॉर्म भरते समय कि हम उर्दू से जो है कि वह हम फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो 1 to 5 का हो गया। यदि 6 to 8 की बात हो तो आप तमाम स्टूडेंट डीएलएड प्लस आपका स्नातक लेवल का जो है कि कोर्स होना चाहिए और स्नातक लेवल में आपका उर्दू से आपका ऑनर्स होना चाहिए। इतना याद रखिएगा। देखिए यहां पर जो यहां पर कहा जा रहा है आलिम, आलिम किसके लिए 6 to 8 की बात हो रही है। आलिम अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में ये इंटरमीडिएट तो हो जाएगा आपको 1 to 5 वाले के लिए। फिर अथवा देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान होगी, यानी उर्दू से आपका ऑनर्स होगा। तब आप 6 to 8 के लिए तमाम स्टूडेंट आप जो कि टीचर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। फिर सीटेट आपको 6 to 8 वाला देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब 6 to 8 में बीपीएससी की बहाली आती है उर्दू के टीचर के लिए तो फिर आपको वहां पर एज ए उर्दू टीचर ऑप्शन जो भी रहता है उसमें चूज करके तब आपको एग्जाम देना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो उर्दू से शिक्षक बनने के लिए उम्मीद है कि जो चीजें मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ में आ गया होगा। रहा बात बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का, तो इस पर जो भी अपडेट लगातार अब आएगी, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है, दिसंबर ये साल अब समाप्ति होने वाला है, 25 आने वाला है। तो आप लोग इस चैनल से अपडेट रहिएगा। जो भी होगी हम आपको इस टॉपिक पर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 पर सारी चीजें समय समय पर आपको बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।